वेलकम लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक नए कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड लेवल में आता है और साथ ही साथ में जेईई मेंस और नीट लेवल के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारी कॉनकेव सरफेस होती है, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस यानी अवतल गोलीय दर्पण जो होता है हमारे पास, सरफेस जो होती है उसमें यदि रिफ्रैक्शन होता है यानी लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसमें रिफ्रैक्शन हो रहा होता है, यानी प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो उस दौरान जो हमारा एक इक्वेशन जनरेट होकर के आती है, जिस इक्वेशन को अपन बोलते हैं म्यू बाय वी माइनस 1 बाय यू इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। तो इस इक्वेशन को आज हम इस वीडियो में डिराइव करने वाले हैं। सबसे पहले डिराइव करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो म्यू होता है उसे अपन क्या बोलते हैं। म्यू का मतलब क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब हमने स्नेल्स का नियम देखा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि म्यू जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो मतलब n2 बाय n1। तो जो म्यू होता है उसे हम बोलते हैं n2 बाय n1। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले इस डायग्राम को समझना होगा। आप एक कॉनकेव सरफेस बनाइए, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस यानी अवतल दर्पण अवतल वाली एक सरफेस बनाइए जैसा कि मैंने बनाया है। फिर मैंने क्या किया, P को एज अ ऑब्जेक्ट समझा। जब मैंने P को ऑब्जेक्ट समझा तो P से मैंने एक इंसिडेंट लाइट डाली इस सरफेस पर। मैंने एक P से, इसको अपन बोल देते हैं यहाँ पे जहां पे मिल रही है इसको अपन बोल देते हैं D पॉइंट बोल देते हैं, चलिए, है ना। तो इस पॉइंट को अपन जब D पॉइंट बोल देंगे, इस पॉइंट को D पॉइंट बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो PD है, पीडी कौन सी लाइन है? इंसिडेंट लाइन है। कौन सी लाइन है? इंसिडेंट यानी आपतित किरण है ना। तो पीडी जो हो जाएगी हमारे पास, उसको अपन ने बोल दिया कि ये क्या है? हमारी इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे है। पीडी को हमने क्या बोल दे दिया? इंसिडेंट रे बोल दिया। अब जो हमारे पास पीडी है वो क्या हो गई? इंसिडेंट रे हो गई। अब इसके बाद जब हम जानते हैं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई भी रे जाती है तो क्या होता है? या तो वो नॉर्मल से दूर चली जाती है या तो नॉर्मल के पास आ जाती है। सेंटर अब, और जब हम इस तरह का सवाल करते थे तो इस तरह में बोलते थे ये दैट इज अ नॉर्मल। लेकिन जब हम स्फेरिकल सरफेस लेते हैं तो नॉर्मल जो होती है वो लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से गुजर रही होती है। तो ये हमारी नॉर्मल हो गई। तो जब हमारे पास इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगी, हम जानते हैं रेयर से डेंसर में जा रही है ना। तो डेंसर मीडियम में जाने पर क्या होता है? वो नॉर्मल के पास आ जाती है। तो ये रे ऑफ लाइट नॉर्मल के पास आ गई। ये नॉर्मल था, नॉर्मल के पास आ गई। फिर इसे अगर अपन पीछे मिला देते हैं, पीछे अगर मिलाते हैं तो ये आकर के यहां मिलती है। और जो हमारा अब एंगल डिनोट करते हैं, चलिए। तो एंगल जो हमारी इंसिडेंट रे होती है, नॉर्मल से एंगल बनाती है, उसी एंगल को बोलते हैं एंगल आई। तो इस एंगल, ये वाली इंसिडेंट रे है हमारी, ये वाली इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल से ये जो एंगल बन रहा होगा, इस एंगल को अपन क्या बोलेंगे? एंगल आई बोलेंगे, है ना। इस एंगल को अपन क्या बोल रहे होंगे? इस एंगल को अपन बोल रहे होंगे एंगल आई। तो ये एंगल आई हो गया। क्यों क्यों एंगल आई क्या होगा? ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई और ये हमारी नॉर्मल हो गई। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसी एंगल को अपन क्या बोलते हैं? एंगल आई बोलते हैं। अब जब ये नॉर्मल हो गया हमारे पास और ये हमारे पास क्या हो गई? बाहर निकलने वाली यानी रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे ये जो एंगल बनता है इसे अपन बोलते हैं एंगल आर। तो एंगल आई भी बन गया, एंगल आर भी बन गया। फिर इसके बाद आपको ये याद रखना है इस तरह के डेरिवेशंस में कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट एंगल बना रहा होता है यहाँ पास इस कर्व के साथ, इस आर्क के साथ, उसी को बोलते हैं अल्फा। और जो हमारा जहां पे इमेज वाली बात करें, अगर आप इमेज वाली देखो, क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रे है, हम जानते हैं कि जहां पे हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे मिलती है वहीं पे हमारे पास क्या बनता है? इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनती है। कभी कभी क्या होता है कि जब हमारी रेखा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है और उस मीडियम में इधर साइड तो लाइट उपस्थित है नहीं, तो अगर इमेज बनती है हमारे पास तो आगे तो हम बना नहीं सकते, तो पीछे साइड हम उसको सेंटर ऑफ मतलब एक्सिस से हमने पीछे मिला दिया। तो यानी यहाँ पे क्या बन रहा होगा हमारे पास? उसकी इमेज बन रही होगी। अब जो इमेज एंगल बना रही होती है उसे अपन बोलते हैं बीटा, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंगल बना रहा होता है उसे बोलते हैं
गामा। तो हमने 3 एंगल देखा, अल्फा, बीटा और गामा। आप याद कर लीजिए, जो अल्फा होता है वो कौन बनाता है, ऑब्जेक्ट के द्वारा बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है, और इमेज के द्वारा जो होता है वो बीटा एंगल, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के द्वारा गामा एंगल। हो सकता है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, एक इंसिडेंट रे, इसमें देखो ये वाली इंसिडेंट रे भेजा हूं मैंने, एक इंसिडेंट रे भेजा। जब इंसिडेंट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो या तो नॉर्मल के पास जाती है या तो नॉर्मल की दूर चली जाती है। तो जब हम रेरर मीडियम से डेंसर में बोलते हैं डर जाती है तो यानी नॉर्मल के पास आ गई, और जो रिफ्लेक्टेड रे बनाती है एंगल उसे बोलते हैं आर। और जब आगे नहीं मिलती तो हम पीछे साइड मिला देते हैं, पीछे साइड मिलाते हैं जहां पे कट करती है एक्सिस को, वहीं पे क्या बनती है, इमेज। तो यहाँ इमेज बन गई। अब ये एंगल आर है, तो ये वाला एंगल क्या होगा बताओ तुम लोग, ये भी एंगल आर होगा कि नहीं होगा, अपोजिट एंगल। थोड़ा सा मैथ के देखो यहाँ कंसेप्ट लगेंगे, मैथ के 2-3 कंसेप्ट लगेंगे एंगल वाले। एक आपको ये वाला, मैं इधर लिखते जाऊंगा साइड में, अगर ये एंगल आर है तो इधर भी एंगल क्या होगा, आर होगा, अपोजिट एंगल के नियम के द्वारा। जैसा एंगल आर यहाँ था वैसा एंगल यहाँ भी आर हो जाएगा, ये नियम हो गया एक। अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या बोला, पीडी जो है हमारी इंसिडेंट रे है भैया, तो लिख दीजिए पीडी इज अ इंसिडेंट रे। और डीसी इसको बोल दो, डी पी ले लियो ना, कुछ भी बोल दो, डीएस बोल दो। तो डीएस जो है हमारी वो क्या है, डीएस जो है वो हमारी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। डीएस जो है हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। पी पर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और आई पर क्या है, हमारा इमेज बन रही है, और सी क्या है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी क्या है हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ए जो है वो हमारा क्या है, पोल है। क्या है हमारे पास, पोल। ए जानते हो ना, सेंटर पोल होता है, तो वो पोल हो गया। और जो हमारा जो सरफेस है वो क्या बन रही है, एमएन जो है हमारे पास क्या है, वो कॉनकेव सरफेस बन रही है। एमएन जो है हमारे पास कौन सी सरफेस बन रही है, कॉनकेव सरफेस बन रही है। तो यहां तक आपने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ लिख दिया, इस फॉर्मूले को आप डिराइव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और हम जानते हैं, वी नो दैट, आप यहां पे लिख लीजिए, वी नो दैट बाय द स्नेल्स लॉ। वी नो दैट स्नेल्स लॉ। स्नेल्स का नियम बताइए आप मेरे को, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ आप लोग जानते हो कि उसमें म्यू बराबर क्या होता है हमारे पास, साइन आई अपॉन साइन आर होता है। ये सबको पता होगा कि म्यू बराबर क्या होता है हमारे पास, साइन आई अपॉन साइन आर होता है। म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर होता है, हम जानते हैं। अब ये जो एपर्चर है ये बहुत छोटा होता है, जो हमारा एपर्चर होता है ना, दिस एपर्चर इज वेरी स्मॉल। अगर एपर्चर बहुत ज्यादा छोटा है तो जो एंगल आई और एंगल आर होंगे वो बहुत ज्यादा छोटे छोटे होते हैं। ये याद रखना है आपको, याद कर लीजिए कि यदि हमारा एपर्चर बहुत ज्यादा छोटा होता है, यदि हमारा एपर्चर जो होता है बहुत ज्यादा छोटा होता है, जैसे कि हमारा ये एपर्चर बहुत ज्यादा छोटा है, अब बहुत ज्यादा छोटा होता है तो जो एंगल आई और एंगल आर होते हैं वो भी बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। और हम जानते हैं कि अगर एंगल बहुत ज्यादा छोटा है तो साइन आई कैन बी रिटन एज अ आई, साइन आई को हम आई लिख सकते हैं। ये चीज आप याद रखिए, जब एंगल बहुत छोटा होता है हम उस साइन आई को आई लिख सकते हैं। तो म्यू बराबर हो जाएगा हमारे पास आई बाय आर, तो यहाँ से आई की वैल्यू हम निकाल लेंगे म्यू आर। तो यहाँ से, तो अब यहाँ पे देखिए म्यू बराबर क्या हो गया हमारे पास, आई आर, जिससे हमारे पास आई की वैल्यू आ गई म्यू आर। तो पहला हमने डिराइव कर लिया, यहाँ पे हम यहाँ तक पहुंच गए, म्यू बराबर आई आर। ये थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन आप पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए टफ लगेगा, फिर दोबारा जब बार बार पढ़ेंगे ना तो इसको इजी लगने लगेगा आपको, है ना। तो म्यू बराबर आई आर हमने एक इक्वेशन को डिराइव कर दिया। तो अब म्यू बराबर जब आई आर हमारे पास आ गए हैं तो यहाँ पे म्यू बराबर क्या कर दीजिए, आई आर लिखे रहने दीजिए, और फिर आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब एक और आपको कंसेप्ट याद करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है कि यदि हमारे पास कोई ट्रायंगल है, यदि हमारे पास कोई ट्रायंगल है तो जो ट्रायंगल के अंदर के एंगल होते हैं उनको यदि हम जोड़ते हैं तो वो हमारे बाहर वाले एंगल के सम के बराबर आता है। फॉर एग्जांपल यदि मैं यहाँ पे पीडीसी ट्रायंगल लूं, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पीडीसी, यदि मैं यहाँ पे पीडीसी ट्रायंगल लेता हूं, सोचना तुम लोग जरा ध्यान से कि यदि मैं यहाँ पे आपको पीडीसी ट्रायंगल लेता हूं, पीडीसी, तो पीडीसी ट्रायंगल में हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊं आपको, पीडीसी ट्रायंगल अगर मैं बना के दिखाऊं, ये पी हो गया, ये डी हो गया, ये सी हो गया। तो पीडीसी ट्रायंगल में यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे आई है, और यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, गामा बन रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि अल्फा प्लस आई बराबर गामा। तो यहां से आई बराबर क्या आ जाएगा, गामा माइनस अल्फा। ये यहां से हमारे पास रिजल्ट डिराइव होकर के आ गया। कैसे आया है हम जानते हैं, इसमें लिख लीजिएगा आप लोग कि सम ऑफ इंटरनल एंगल, सम ऑफ इंटरनल एंगल इज इक्वल टू द एक्सटर्नल एंगल।
जो हमारे पास इंटरनल एंगल्स का सम होता है वो एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है, तो वहां से आ गया। फिर अगर हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, देखो अब एक ट्रायंगल हमने कौन सा लिया, पीडीसी, ऑब्जेक्ट को लेकर के। अब दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे आईडीसी, इन ट्रायंगल आईडीसी। तो आईडीसी में देखिए हमारे पास क्या क्या आएगा, बीटा प्लस आर बराबर गामा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि आर बराबर हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, आर बराबर गामा माइनस बीटा। तो यहां से एक हमारे पास रिजल्ट ये आ गया, एक रिजल्ट ये आ गया। आई की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई। देखो आई में भी गामा है और आर में भी गामा है। क्या किया हमने, एक सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया पीडीसी, फिर एक हमने क्या किया आईडीसी ले लिया। एक सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल पीडीसी और एक आईडीसी, दो ट्रायंगल ले लिए और उसमें यही वाला कंसेप्ट लगा करके ये निकाल दिया। अब तुम लोग सोच रहे हो ये मैंने क्यों निकाला है, तो ये इसलिए निकाला है भैया क्योंकि म्यू बराबर हमारे पास आई आर आया था। तो म्यू बराबर म्यू बराबर आई आर थोड़ी ना आया था, पहले गलत कर दिया यहाँ पे, तुमने गलत करवा दिया मेरे से। म्यू बराबर आई आर नहीं आया था, क्या आया था, जो हमारे पास म्यू बराबर आई अपॉन आर आया था, म्यू आर बराबर आई आया था, ये आया था वहां पे, है ना, नीचे यही आया था। तो क्योंकि देखो म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर था, तो म्यू बराबर आई अपॉन आर, तो वहां से आई की वैल्यू निकालेंगे तो म्यू आर आई थी। तो हमारे पास आई और आर की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं, इसमें आई की वैल्यू भी मिल गई, आर की वैल्यू मिल गई, दोनों वैल्यू यहाँ पे जाकर के आप पुट कर दीजिए। जब हम पुट करेंगे तो चलिए मिटा देता हूं इसको, जब पुट करेंगे तो आगे क्या आएगा हमारे पास देखते हैं, है ना। तो पुट कर देंगे जब हम उस पे कि हमारे पास अरे गामा माइनस अल्फा था, है ना, गामा माइनस अल्फा, और इधर क्या है गामा माइनस बीटा है, गामा माइनस अल्फा गामा माइनस बीटा। और वहां पे हमारे पास आई बराबर क्या आया था, आई बराबर म्यू आर था। जब हम अब इस पे पुट करेंगे, आई की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास गामा माइनस अल्फा, और म्यू इंटू आर की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास गामा माइनस बीटा। अब यहाँ पे हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी है। अब गामा माइनस अल्फा म्यू इंटू गामा माइनस बीटा। अब हमें भैया फॉर्मूला ये डिराइव करना है, तो अल्फा अल्फा को हटाओ और गामा वगैरह को हटाओ। म्यू तो ठीक है, म्यू तो है पिक्चर में, म्यू तो हमारे पास पिक्चर में है, लेकिन अल्फा गामा और बीटा नहीं है। तो चलिए अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालते हैं। एक और मैथ का कंसेप्ट होता है, एंगल बराबर होता है हमारे पास आर्क अपॉन रेडियस। यानी यदि हमें कोण निकालना होता है तो जो आर्क होता है वो, और नीचे क्या आता है हमारे पास रेडियस यानी त्रिज्या। तो अगर हम अल्फा निकालेंगे तो अल्फा के लिए आर्क का मतलब क्या होता है, ये वाली ये होता है, दैट इज कॉल्ड आर्क। जैसे मान लो कि हमारे पास ऐसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है, ठीक है ना, तो ये हमारे पास एंगल हो गया, तो ये रेडियस हो गई, और ये होता है हमारे पास आर्क, इसी को बोलते हैं आर्क। तो आर्क यदि हम लिखेंगे आर्क, तो ये जो है हमारे पास आर्क है। अब बहुत ज्यादा छोटा है तो इसको हम क्या लिख देंगे, डी ए लिख देंगे, है ना। तो डी ए हमारे पास आर्क हो गई। और रेडियस की वैल्यू, अच्छा अब एक और चीज बताता हूँ, चलिए ध्यान से, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और सेंटर ये पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी जो होती है वो यू होती है। क्या होती है, यू होती है ना, यू। लेकिन यदि हम सिंबल में लिखें, आप सबको पता है कि इधर वाली चीजें नेगेटिव में होती हैं और इधर वाली चीजें हमारी पॉजिटिव में होती हैं, और जो ऊपर होती हैं वो पॉजिटिव और जो नीचे होती हैं वो नेगेटिव। तो इधर हमारे पास इधर साइड वाली चीजें हमेशा नेगेटिव में होती हैं, तो ये माइनस वी हो जाएगा। फिर ये इमेज की दूरी कितनी होती है बच्चों, वी होती है, तो ये माइनस वी हो जाएगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी कितनी होती है, आर होती है, ये माइनस आर हो जाएगा। ये चीज तो आपको पता ही होगा, है ना। तो हमारे पास डी ए, अब अल्फा के लिए लिख रहे हैं, तो अल्फा के लिए लिखेंगे तो आर की ये हो गया और रेडियस ये पूरी हो जाएगी, तो माइनस यू, ये अल्फा हो गया। फिर बीटा यदि हम लिखेंगे तो बीटा के लिए क्या लिखेंगे, आर तो वही डी ए होगा और रेडियस कितनी होगी हमारे पास माइनस वी। फिर गामा के लिए लिखेंगे तो आर तो वही डी ए होगा और रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस आर। अब तीनों की वैल्यू मिल गई है, इन तीनों को इसमें पुट कर दीजिए। इन तीनों को जब हम पुट करेंगे तो गामा की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, डी ए माइनस आर, और अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, ये आ रहा है कितना है, माइनस डी ए सॉरी अपॉन यू। यू में नेगेटिव तो बात बराबर है, ऐसे लिख दो, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास, और इधर साइड कितना आ रहा है हमारे पास, म्यू इंटू गामा की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, डी ए अपॉन माइनस आर, अरे गलत कर दिया, हाँ ठीक है, गामा की वैल्यू और माइनस बीटा की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, डी ए अपॉन माइनस वी। ये हो गया हमारे पास। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करते चलिए, तो इसको नीचे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ऊपर करते हैं सॉल्व, इसको इरेज करना पड़ेगा अपने को, तो इसको इरेज कर देते हैं। अब पॉज कर करके तो लिख ही लिए होंगे ना, तो यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं। ये माइनस इसके साथ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डी ए अपॉन माइनस आर माइनस माइनस प्लस, और डी ए अपॉन यू, और ये बराबर आएगा म्यू टाइम्स ऑफ, इसको भी हम लिख सकते हैं, तो डी ए अपॉन माइनस आर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस,
और इधर साइड से हमारे पास आ जाएगा डीए अपॉन वी, डीए से डीए समाप्त हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन माइनस आर प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर प्लस 1 बाय वी। अब देखो इसमें हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए कि u वाला टर्म इधर ही रहे और ये वाला जो टर्म है म्यू बाय वी भी इधर लाना है, तो म्यू बाय वी को इधर ला लेते हैं, तो ये म्यू का इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, म्यू बाय आर हो जाएगा माइनस, और इसका म्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो म्यू बाय वी हो जाएगा। अब जब म्यू बाय वी को इधर लाओगे तो क्या होगा, माइनस में आएगा, माइनस 1 बाय आर और प्लस 1 बाय यू। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इस म्यू बाय वी को इधर ले आओ, तो म्यू बाय वी को इधर लाएंगे तो किसमें आएगा, माइनस में, माइनस 1 बाय यू प्लस, तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा, इधर साइड आएगा माइनस म्यू बाय आर, और ये माइनस में है इधर जाएगा तो किसमें आएगा, प्लस में आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना, ये माइनस में जाके प्लस में हो गया और ये प्लस में जाके माइनस में हो गया, ये हो गया। अब डेराइव तो हो रहा है भैया, बट इसमें उल्टा सीधा हो रहा है, मतलब इसमें माइनस यहाँ होना चाहिए, यहाँ प्लस होना चाहिए, तो माइनस कॉमन निकाल लो, उधर से भी माइनस कॉमन निकाल लो, तो माइनस कॉमन निकाल लेते, चलो जल्दी से माइनस कॉमन निकाल लेते फटाक से। चलो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से अपन क्या कर लेंगे, माइनस को क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ से माइनस कॉमन निकाले, तो हमारे पास क्या बन गया, म्यू बाय वी माइनस 1 बाय यू, माइनस को हमने यहाँ से कॉमन निकाला, माइनस को उधर भेजा, तो यहाँ क्या बन गया, म्यू बाय आर माइनस 1 बाय आर, यहाँ से आर को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से बन जाएगा म्यू माइनस 1 और यहाँ से बन जाएगा म्यू बाय वी माइनस 1 बाय यू। ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो चलिए बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है हमारे पास, कितना बेसिक कैलकुलेशन, हालांकि आपको पहली बार में टफ लग सकता है लेकिन बहुत आसान था। कुछ नहीं किया हमने, पहले स्नेल्स का नियम लगाया, म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, वहां से आई की वैल्यू निकाल ली। फिर इसके बाद दूसरा हमने क्या कंसेप्ट लगाया कि जो एंगल, दो एंगल होते हैं इंटरनल, उनका समीशन जो होता है वो एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है, तो हमने अल्फा और आई का समीशन गामा के बराबर किया, फिर हमने बीटा और आर का समीशन गामा के बराबर कर दिया, ये कर दिया। फिर इसके बाद हमने आई और आर की वैल्यू उठा करके पुट कर दिया, फिर इसके बाद हमने अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाला। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस की मदद से हमने अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाली और पुट करते गए, और देखना है हमें इसको डिराइव करना है, इसलिए हमने डीएडी को आउट कर दिया, फिर इस तरह से कैलकुलेशन करके हमने कर लिया। ये हमारा था कॉन्केव के लिए। चलिए मैं आपको जल्दी से कॉन्वेक्स के लिए बता देता हूँ, 2 मिनट का, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा कॉन्वेक्स के लिए। कॉन्वेक्स में ये कैलकुलेशन तो आप ही करेंगे, बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको डायग्राम वगैरह बना के, कि मान लीजिए कभी कॉन्वेक्स का आ गया तो आप कैसे करेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कॉन्वेक्स का आ गया, आपका यही फॉर्मूला कॉन्वेक्स के लिए डिराइव करना होगा, तो आप कैसे करेंगे, तो कॉन्वेक्स के लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, बस डायग्राम ही तो मेन है इसका, डायग्राम आपसे बनाते बनने लगेगा तो आप कर लोगे बहुत आसानी से, बस डायग्राम ही मेन है इसका। तो चलो डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम किसके लिए बनाने वाले हैं अपन, कॉन्केव हो गया है अपना, कॉन्वेक्स के लिए बनाने वाले हैं। तो कॉन्वेक्स के लिए तो हमने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट के लिए हमने यहाँ से पी ऑब्जेक्ट माना, सेम वही चीज कंसेप्ट करेंगे, पी ऑब्जेक्ट मानेंगे, तो जब ये इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगी तो लाइट यहाँ उपस्थित होगी, तो हमारे पास ये ऐसे हमने क्या कर दिया, इस सॉरी यहाँ से एक मीडियम वन है, मीडियम वन है, मीडियम n1 वाला है, और ये कौन सा वाला है, n2 वाला है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो या तो नॉर्मल के पास आ जाती है या तो नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो ये हमारे पास मान लीजिए फॉर एग्जांपल दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब नॉर्मल के पास आएगी या तो नॉर्मल से दूर जाएगी, तो हम जानते हैं रेयर मीडियम से जब वो डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल के पास आ जाती है, तो नॉर्मल के पास आ गई, तो यहाँ पे हमारा इमेज बन गया। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट के लिए माइनस यू ले लेंगे, इमेज के लिए क्या ले लेंगे, वी ले लेंगे, ठीक है ना। और ये रेडियस वाली दूरी होगी उसके लिए क्या ले लेंगे, आर ले लेंगे। इधर वाली चीजें माइनस में होती हैं, उधर वाली चीजें प्लस में होती हैं, ये कर दिया हमने। और हमने पिछले कॉन्केव में देखा था, कॉन्केव यानी अवतल में देखा था कि P यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो एंगल अल्फा देता है, और जो इमेज होती है वो एंगल बीटा देती है, और जो हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो एंगल गामा देता है। ये सारी चीजें हमने देखा था। और हम ये चीज भी जानते हैं कि इंसिडेंट लाइन जो होती है हमारे पास, इंसिडेंट रे जो होती है, तो जो इंसिडेंट रे होती है उसके साथ जो नॉर्मल के साथ एंगल बनता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, जैसे हमने बोला ये हमारे पास नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे आ रही है, तो ये जो एंगल बनता है उसे आई बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल इंसिडेंट रे के साथ बन रहा है उसे आई बोलेंगे, और जो रिफ्लेक्टेड रे बनाती है उसे, उसके साथ एंगल उसे बोलते हैं आर। तो ये भी हमने बना लिया। ये हमारा था प्योर डायग्राम। कुछ नहीं किया मैंने क्या किया कि मैंने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट भेजी। ये कॉन्वेक्स है तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो नॉर्मल की ये पास आ गई, फिर ये एंगल इंसिडेंट, क्योंकि नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल बनाती है, और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ
रिफ्रैक्टेड एंगल आर एंगल बनाती है। और हमने पढ़ रखा था, इसे आप याद भी कर सकते हैं ऐसे कि जो ऑब्जेक्ट वाला होगा वो एंगल हमने अल्फा करके सॉल्व किया है, इमेज वाला जो होगा वो एंगल हमने क्या माना है, बीटा माना है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र जो है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसे हमने क्या माना है, गामा माना है। ऑब्जेक्ट का अल्फा, इमेज का बीटा और सेंटर ऑफ कर्वेचर का अल्फा गामा माना है, ठीक है ना। तो ये डायग्राम है, इसके बाद आप इसके सारे डिटेल लिख दीजिएगा कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, यमन जो है हमारे पास कौन सी सरफेस है, ये इसको ए बोल दिया है हमने, है ना। पीडी जो है हमारे पास वो इंसिडेंट रे है, पीडी जो है वो क्या है हमारे पास इंसिडेंट रे है, आईआर लिख दिया इंसिडेंट रे, और डी आई क्या है हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे है ना। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिएगा, इसको भी आप डिटेल एनालिसिस करके लिखिए जैसा कि आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने पहले कराया है, पहले वाले में जिस प्रकार कराया है उसी प्रकार आप इसको भी लिख सकते हैं, बहुत इजी है। चलिए अब फिर इसमें आप एक, मैं ऊपर ऊपर बता देता हूँ कि हमारे पास म्यू बराबर क्या होता है, बताओ, साइन आई अपॉन साइन आर, जिसमें से हमने क्या देखा था कि आई और आर बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इसकी जगह आई और आर लिख सकते हैं। तो आई बराबर हमारे पास क्या आया था, म्यू आर, यहां भी उसी प्रकार आएगा। फिर यहाँ क्या होता है, वही कंसेप्ट कि इंटरनल एंगल का समीशन जो होता है वो एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे वो बता देता हूं मैं आपको। हमेशा हमें पता है कि आई की वैल्यू निकालनी है, यानी आई एक्सटर्नल एंगल या इंटरनल एंगल में आना चाहिए, और हमें पता है कि गामा के टर्म्स में आना चाहिए। तो हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल, देखिएगा देखिएगा, ये और ये वाला ट्रायंगल। तो जब मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूं, तो देखना ये वाला ट्रायंगल लेता हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ अल्फा है, यहाँ गामा है, और यहाँ क्या बन रहा है, आई बन रहा है। तो आई जो होगा वो एक्सटर्नल एंगल है, तो एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो हमारे पास अल्फा और गामा के सम के फॉर्म में आएगा। एक्सटर्नल एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू, जो बाहर वाला कोण होता है वह हमेशा अंदर के जो दिए गए दो कोण होते हैं उनके सम के बराबर होता है। तो आई बराबर अल्फा प्लस गामा हो जाएगा। और यदि मैं बीटा की, अब इस वाले ट्रायंगल को ले लिए, अब फिर सबसे बड़े वाले ट्रायंगल, ये और ये और ये, सबसे बड़े वाले ट्रायंगल को देखोगे, जब सबसे बड़े वाले ट्रायंगल सबसे बड़े वाले को देखें कि किसको देखें, गामा तो पिक्चर में आना चाहिए, हमें आर की वैल्यू निकालनी है। मत देखो सबसे बड़े वाले ट्रायंगल को, क्योंकि उससे आर की वैल्यू नहीं आई। तो इस छोटे वाला ट्रायंगल देखो, सी दिस ट्रायंगल है ना। किस ट्रायंगल को, ऐसे बना हुआ है हमारे पास, यहाँ डी है, यहाँ सी है, यहाँ आई है, यहाँ आर है, यहाँ क्या है हमारे पास, गामा है, यहाँ बीटा है। क्योंकि हमें आर की वैल्यू निकालनी है, इसलिए सबसे पहले हमने देखा इस वाले ट्रायंगल को देखा, इस वाले ट्रायंगल को, फिर इसके बाद इस ट्रायंगल को देखा हमने, इस ट्रायंगल को। तो उस ट्रायंगल को हम देखेंगे तो इससे हमारे पास क्या आएगा, एक्सटर्नल एंगल गामा है और इंटरनल एंगल क्या है, अल्फा आर प्लस बीटा। तो आप यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लीजिए, आर की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो कितनी आएगी, गामा माइनस बीटा। तो आई की वैल्यू मिल गई, आर की वैल्यू मिल गई, पुट दी आई वैल्यू, पुट दी आर वैल्यू। जब इसमें आप आई और आर की वैल्यू पुट करेंगे तो गामा बीटा अल्फा इन सब के टर्म्स में आएगा। तो आपको फिर अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अल्फा की वैल्यू हम जानते हैं, एंगल इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा है, आर्क अपॉन रेडियस। चलिए अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा की जब वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फा की वैल्यू आर्क हमारे पास क्या रहेगी, हमेशा डी ए रहेगी, और रेडियस की वैल्यू कितनी है, माइनस यू। तो अल्फा आ गया। बीटा की वैल्यू निकाली चाहिए, बीटा निकालेंगे तो आर्क तो हमारे पास यही वाला रहेगा, डी ए, और हमारे पास रेडियस जो रहेगी वो वी रहेगी, ठीक है। फिर गामा की वैल्यू निकाल लीजिए, गामा में हमारे पास क्या रहेगा, आर्क तो हमारे पास डी ए ही रहेगा, और जो हमारे पास रेडियस होगी वो कितनी रहेगी, आर रहेगी। यहाँ से हमने क्या कर लिया, देखिए ध्यान से, अल्फा की वैल्यू निकाल लिया, अल्फा की वैल्यू निकाल लिया, अल्फा की वैल्यू निकाल लिया, बीटा की वैल्यू निकाल लिया, और गामा की वैल्यू निकाल लिया, अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू निकाल लिया है। अब अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू आप क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। जब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो उसके बाद आप इन तीनों की वैल्यू पुट करके जिस प्रकार हमने पहला वाला डेरिवेशन किया था वैसा कर लेंगे। यदि आपसे नहीं बनता है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, और यदि बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और बन जाएगा। आपको नहीं बनेगा तो आप एक बार बुक भी रिफर कर सकते हैं, बुक और जो सोर्स ऑफ मटेरियल है उनको रिफर कर सकते हैं। बहुत इजी था। इस लेक्चर में हमने केवल और केवल एक ही चीज सीखी है, वो है रिफ्रैक्टिव सरफेस जो होती है, जो हमारे आपतित सरफेसेस होती हैं, यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। तो जो जब रिफ्रैक्शन होता है, मतलब कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जा रही होती है, तो उस वक्त जो हमारा फॉर्मूला आ रहा होता है म्यू और वी और यू के टर्म्स में, वो क्या आता है वो देखा। जैसे हमने लेंस मिरर का फॉर्मूला पढ़ा 1/v + 1/u = 1/r, लेंस का पढ़ा 1/v - 1/u = 1/r। तो वो लेंस और मिरर का हो गया, वहां रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा था, यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है। तो जब रिफ्रैक्शन आता है तो हमारे पास, हम जानते हैं स्नेल का नियम आता है, स्नेल का नियम आता है तो म्यू आता है, म्यू आता है तो फिर हमारे पास इस प्रकार करना है।
पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है हमारे पास, पहला स्टेप है वी हैव अ फर्स्ट स्टेप, हमारा जो पहला स्टेप है वो है म्यू का, म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। फिर दूसरा स्टेप है कि हम इंटरनल एंगल का समीशन जो है वो एक्सटर्नल एंगल के बराबर करके आई और आर की वैल्यू निकाल लें। फिर तीसरा स्टेप क्या है, आई और आर की वैल्यू वहां पे पुट कर दें, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल लें। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा टर्म है अल्फा की वैल्यू एंगल, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सी बात है एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, उससे हम इसे डिराइव कर लेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक।